ये है माइतोंग 28 साल की डिजाइनर और खुद की कंपनी की सीईओ। ये है इचवान 22 साल का मेल मॉडल। कहानी की शुरुआत में हमें इन दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन इचवान माइतोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है एंड कल रात के बारे में बातें करने लगता है। कल रात का नाम सुनकर ही माइतोंग उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। इचवान सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह है, इसको पटाने में काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। पर वो देखता है कि एक आंटी उसकी ही तरफ देख रही है, तो वो स्टाइल मारकर खड़ा हो जाता है। तो वो आंटी कहती है कि बेशरम कहीं का। माइतोंग इचवान को उसके कपड़े देकर फिर से दरवाजा बंद कर देती है, तो वो अपने कपड़े पहनकर फिर से स्टाइल मारते हुए जाने लगता है। तो आंटी कहती है कि अभी भी ये बेशरम ही लग रहा है। अगले सीन में इचवान मेकअप रूम में अपना मेकअप करवा रहा था। वहाँ पर यूसिलिन नाम की एक लड़की आती है जो कि वहाँ की ही एक एम्प्लॉय थी। वो देखती है कि इचवान को कोल्ड हो गया है, तो वो उसे कहती है कि कल रात ऐसा भी क्या हुआ था कि तुम्हें कोल्ड हो गया। तो वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर यूसिलिन माइतोंग के पास जाकर कहती है कि मेल मॉडल तैयार हो गया है, लेकिन वो देखती है कि इचवान की तरह माइतोंग को भी कोल्ड हो गया है। अगले सीन में माइतोंग मेकअप रूम में जब आती है तो वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। माइतोंग कहती है कि ये तुम हो, अच्छा तो तुम मेरी कंपनी के नए मॉडल बनने वाले हो। इचवान को काफी छींकें आ रही थी, तो माइतोंग उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहती है कि मेकअप खराब मत कर देना। फिर वो उसके क्लोज जाकर बाल सेट करने लगती है। ये सब कुछ इचवान को काफी अनकंफर्टेबल कर दे रहा था, तो वो उसे चिढ़ाने के लिए कल रात की एक बात को याद करते हुए कहता है कि तो हम कंटिन्यू करें। ये सुनकर माइतोंग वहाँ से चली जाती है। यूसिलिन कहती है कि क्या कंटिन्यू होने की बात हो रही थी, तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं और तुम ना अपने काम से काम रखा करो। आगे हमें इचवान का फोटोशूट दिखाया जाता है। जैसे ही फोटोशूट खत्म होता है तो वो उसके पास आकर कहता है कि क्या मुझ में कोई कमी रह गई है। तो माइतोंग कहती है कि आगे से और भी ज़्यादा अच्छा करना। इतना कहकर वो चली जाती है। इचवान कहता है कि क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स था, मगर वो ऐसे एक्ट क्यों कर रही थी मानो जैसे हम पहली बार मिले हो। यूसिलिन आकर कहती है कि क्या तुम हमारी सीईओ को पहले से ही जानते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्योंकि शूटिंग के दौरान तुम्हारी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। इचवान कहता है कि वो हमारी बॉस है तो उसका ध्यान तो हमें रखना ही पड़ता है। अगले सीन में वो मेकअप रूम में अकेला बैठा था, तो माइतोंग उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि ये वर्किंग प्लेस है, तो तुम ना थोड़ा ठीक से रहा करो। इचवान कहता है कि अच्छा तो तुमने अब एडमिट तो किया कि कल रात हमारे बीच में। तो वो कहती है कि कल रात का क्या, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों पहली बार किसी रेस्टोरेंट में मिले थे। इचवान देखता है कि माइतोंग काफी ड्रंक है, तो वो उसके हिस्से का बिल पे करने लगता है, मगर माइतोंग कहती है कि तुम्हारे जैसे छोटे लड़के, मतलब उम्र में छोटे लड़के उसका बिल पे करे, उसे ये पसंद नहीं है। वो अपने साथ साथ इचवान का बिल पे करके वहाँ से जाने लगती है एंड कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। इचवान उसके पीछे आकर कहता है कि मुझे किसी का भी उधार रखना पसंद नहीं है, तो आज की ट्रीट तुम्हारी तरफ से थी, तो आगे मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। माइतोंग कहती है कि मैं ही क्यों, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वो कहती है कि अभी अभी तो हम मिले थे और तुम्हें पहली ही नज़र में प्यार हो गया। वो दोनों क्लोज आ जाते हैं, तो इचवान थोड़ा शर्मा जाता है। माइतोंग कहती है कि जाओ मेरे लिए वाइन खरीद कर लाओ, मुझे और भी ज़्यादा ड्रिंक करनी है। तो वो वाइन लेने के लिए चला जाता है एंड जब वो वापस आता है तो वहाँ पर वो नहीं थी। वो वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद माइतोंग आकर कहती है कि अगर मैं चली गई थी तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर तो वो दोनों बहुत सारी ड्रिंक करते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम तो नहीं बताया, मेरा नाम इचवान है और हम दोनों पहले भी स्टूडियो में मिल चुके हैं। पर माइतोंग का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। वो उल्टी सीधी हरकतें करते हुए इचवान को अपने घर लेकर आती है। प्रेजेंट में इचवान कहता है कि वो तुम थी जो कि मुझे अपने घर लेकर आई थी और बाद में तुमने मेरे कपड़े भी। इतना कहते हुए वो रुक जाता है एंड फिर कहता है कि अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। माइतोंग उसकी क्लोज जाकर कहती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, तो वो ब्लश करने लगता है एंड कुछ भी नहीं बोल पाता। माइतोंग कहती है कि काम खत्म हुआ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। अगले सीन में घर में बैठी बैठी माइतोंग अपना काम कर रही थी,
तो ईचवान का उसे मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि हेलो हेलो, मैं ईचवान हूँ, मैं 3 सालों से मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं गुड कैरेक्टर का हूँ और मेरी काफ़ी हॉबीज़ भी है। मुझे बेसबॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूँ। ये पढ़कर माइतोंग को हंसी आ जाती है। ईचवान रिप्लाई का वेट कर रहा था। माइतोंग जब उसे सिर्फ हेलो कह के भेजती है तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने वर्किंग प्लेस पर आता है तो वहाँ पर किसी एम्प्लॉय का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल पे करने के मामले में झगड़ा हो गया था। यूसिलिन उसे पूछती है कि तुम दोनों ने किस वजह से झगड़ा किया। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, जब भी हम दोनों डेट पर जाते हैं तो वो ही सारी बिल पे करती है। जब मैं बिल पे करने के लिए चाहता हूँ तो वो मना करती है। क्या उसने मुझे गरीब समझ कर रखा है? वो मुझसे उम्र में बड़ी है तो हमेशा ही मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। बस इसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया और मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। ईचवान कहता है कि इतनी सी बात थी, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा। यूसिलिन कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं समझे, यहाँ पर सेम वैल्यू होने की बात हो रही है। देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कुछ भी नहीं समझती, तुम्हें उतना वैल्यू नहीं देती, तो तुम्हें भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। जल्दी से उसे ब्रेकअप करो। ये दोनों तो ब्रेकअप का नारा लगाने लगते हैं। माइतोंग आकर उस एम्प्लॉय से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उम्र में तुमसे बड़ी है तो तुम्हें उसे थोड़ा समझना चाहिए। जल्दी से उसे माफ़ी मांगो, क्या पता वो तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार कर रही हो। एम्प्लॉय कहता है कि आपने तो ठीक कहा, लेकिन जैसे ही वो उसे सॉरी का मैसेज करने के लिए चाहता है तो उसने तो उसे ब्लॉक करके रखा था। जब ईचवान घर वापस जा रहा था तो वो किसी अंकल से कहता है कि माइतोंग इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तो वो अंकल कहते हैं कि पहले वो इतनी सीरियस नहीं हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी थी। वैसे तुम क्या उसे कोर्ट करना चाहते हो? तो वो कहता है कि नहीं। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से साफ नज़र आ रहा है, वैसे पिछले 2 दिनों से तुम शूटिंग में बिजी थे, तो तुम अपने असली गोल से भटक मत जाना। माइतोंग एक इंडिपेंडेंट वुमन है तो वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, अभी तुम प्यार के पीछे पड़े हो। ईचवान उस अंकल की बात को तुरंत समझ जाता है। अगले दिन ईचवान जब उस एम्प्लॉय से मिलता है तो वो एम्प्लॉय उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा फिर से पैचअप हो गया, क्योंकि हम दोनों साथ में सोए थे। ईचवान कहता है कि मुझे भी तुम्हारी ही तरह ओल्डर गर्लफ्रेंड चाहिए। तभी ही वहाँ पर यूसिलिन आती है तो ईचवान कहता है कि तुम हर जगह क्यों टपक जाती हो? शूटिंग सेट तैयार हो रहा था, इसलिए ईचवान वेटिंग रूम में ही बैठा था। माइतोंग आकर उसे कहती है कि तुम बुक रीड कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं एंड जल्दी से मैच्योर हो जाऊं। माइतोंग कहती है कि तुम खुद की कंपैरिजन मुझसे क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि बिना एम्बिशन वाला लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। माइतोंग कहती है कि तुम मुझसे 6 साल छोटे हो और मुझे छोटे लड़कों को डेट करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है कि मगर क्यों? तो वो कहती है कि ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ईचवान उसे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी ऐसे रिलेशन को ट्राई किया है? तो वो कहती है कि नहीं। ईचवान कहता है कि फिर तुम्हें ये कैसे पता कि प्रॉब्लम आएगी? तभी ही वहाँ पर यूसिलिन आकर कहती है कि सेट तैयार हो गया है। माइतोंग वहाँ से जाने लगती है तो ईचवान कहता है कि क्या हम दोनों ऐसा रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं? तो वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। ये सुनकर ईचवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहने लगता है कि उसने मुझे मना नहीं किया। अगले सीन में माइतोंग किसी मास्टर से बात कर रही थी कि आजकल उसे कोई लड़का पसंद आ गया है। तो सामने से रिप्लाई आता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर से वही गलती मत दोहराना। यहाँ ईचवान को माइतोंग का मैसेज आता है कि जल्दी से सो जाना, गुड नाइट। बस इतना पढ़कर ही ये बंदा बंदर की तरह उछलने लगता है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।